शिवानी। तो क्या? सैलरी? अरे अज्जू, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, लिस्ट बना लिया है। शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? जल्दी करो, सैलरी निकालो, चलो। शिवानी, सैलरी तो मैं चाची को दे चुका हूँ। देखो, मजाक छोड़ो, डोंट जोक विथ मी। चलो सैलरी लाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा शिवानी। अगर सैलरी चाची के पास रहे या तुम्हारे, शिवानी मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए रह क्या गया है बाकी? मेरा घर छिन गया, मेरे सपने छिन गए, एंड नाउ एक एक पैसे के लिए तुम मुझे भिखारी बनाना चाहते हो? तो क्यों की मुझसे शादी तुमने? क्यों? शिवानी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। चाची और बाबूजी तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि पैसों के लिए मैं तुम्हारे घर वालों के आगे हाथ फैलाऊंगी, तो नो, मैं भीख मांगने वाली नहीं हूं। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं चाय जी के पास जाके पैसे मांगूंगी और ये कहूंगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अंडरस्टूड? अरे राधिका बेटा, तुम क्या बात है? डैड, मम्मा कहाँ है? बेटा वो अभी अभी एक इमरजेंसी केस के लिए निकल पड़ी। क्या कोई खास बात? जी डैड, देखिए ना, इन्होंने इतने सारे रुपए हमें लाके दे दिए। हमने कहा भी कि हम इनका क्या करेंगे, मामा को दे दीजिए, पर अविनाश ने ठीक ही कहा। अगर तुम्हारी मामा यहाँ होती तो शायद वो भी यही कहती कि हम इसका क्या करें, तुम जैसा चाहो खर्च कर लो। वो ही तो नहीं आता ना डैड, कैसे खर्च करें? मतलब हमने आज तक नहीं किया। घर में क्या चाहिए, कितना चाहिए, आटा चावल हमें नहीं मालूम चाहिए। बेटा मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें बता देता। हाँ वैसे काका तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बड़ी भाभी या मजली भाभी के पास जाओ तो। बेटे, अगर तुम खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहती हो तो याद रखो, कांटे चुभेंगे ही, लेकिन तुम्हें उन कांटों से दोस्ती करनी है, उनके स्वभाव को समझना है। हम समझ गए डैडी, हम आपकी बात समझ गए। बेटा यही मौका है एक दूसरे के करीब आने का। I wish you all the best. नैना है जादू भरे ओ सोमा तेरे, नैना है जादू भरे ओ सोमा। भाई तुम गलती है यार, कोई रिएक्शन ही नहीं है आज। हैं? और छोड़ दो जी, दारू ना पियो जी, और मैंने तंग ना करो जी। हैं? और सोमा, हाँ जी। 30 बरस हो गए हमारे ब्याह को, पहली बार तेरी अक्खों में आंसू देख रहे हैं। और फिर से तुझे कहीं अपनी सूनी गोद का ख्याल तो नहीं आ गया है? सुनी है ही कहा मेरी गोद, बेटी बेटे हुए, नाती पोते सभी तो है मेरे गोद बीच। फिर और किसी ने कुछ कह दिया क्या? देख सोमा, साड़ी फैमिली च रोने का रिवाज नहीं है यार। तू दस प्रॉब्लम की है तेरी प्रॉब्लम बता। प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है जी, फिर हमारे कार की है। जो कार की एक ईंट भी अपनी जगह से हिल जाए
तो दीवारें गिरने में वक्त नहीं लगता। आज मैनू ऐसा ही कुछ लगता जी। तू पहेलियां ना बुझा। तू ये ना सोच कि मैं नशे में हूं और मैं पूरे होश ही हूं। बता बता गल की है। सोमा बोल की है सोमा। सोमा तारा 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 तारा। अच्छा है जी। ओए की रोज रोज उलट पलट कर दे जांदे तुसी हैं। क्यों जी रोज रोज तुसी रोटी नहीं खाते? की गया रोटी। और टीवी बहुत ज्यादा देखने लग गई है आजकल। चंगे डायलॉग बोल दिया रोटी नहीं खाते। कौन है भाई? आ जाओ अंदर आ जाओ। यार त्रिलोकी आ। क्या बात है? आज बहुत जल्दी मुंह से छूट गई है? मैं क्या शाबाश। तो धीरे धीरे एकदम बंद ही कर देना तू। चाची जरूर हमने कोई पुण्य किया। सोमा वर्गी बहू मिली सनम और दिन भर लट्टू वर्गे फिरदी रहती है पर मजा ले मत्थे च एक शिकन भी आ जाए। इसनू लैंड पे भी वही लाने वाली है। मेरा पर चुना त्रिलोकी। त्रिलोकी हुई तो दस मैंने देख मेरा दिल के दर्द आ गया। दस मैंने यार राजी हमारे परिवार को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं वो किसने कुछ कहा था ना? और 10 मैंने किसने कुछ कहा? एक निकम्मा नकारा बैठे बैठे रोटियां तोड़ने वाला कहे भी तो क्या कहे। नहीं राजी नहीं। आज मैंने कहन दो। आपने मेरी जिस परजाई जी ने करण अंजू शशि और मेरे में राई बराबर भी फर्क नहीं किया। आज उनके लिए कल एक बाहर से आई हुई लड़की के दिल में इतनी कड़वाहट। अंजू ने उनके हाथ में अपनी तनख्वाह रख दी। एक बेटे ने अपनी मां के हाथ में मुट्ठी भर रुपए रख दिए तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कसम से कह रहा हूं राजी, मैं अगर ये बदतमीजी किसी बार वाले ने की होती ना, मैं इधर उसकी नाक रगड़वाता, इधर आपके इन चरणों में। सब संभाल ये जी गल काहे को फिक्र करता है? देख कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब चंगा ही होगा। समझा तू? जा सो जा। हेलो। नमस्ते भाभी, हम राधिका बोल रहे हैं। हाँ राधिका। कैसी हैं भाभी? क्या कर रही थी? बिजी है क्या? हाँ बिजी तो मैं हूँ। तो कैसे फोन किया? एक्चुअली भाभी हमें आपके 10 मिनट चाहिए थे। आ जाएं? अच्छा ठीक है, अभी आ जा। जी भाभी अभी आए। भाभी हम आ सकते हैं? हाँ राधिका बैठो। थैंक यू भाभी। वाह भाभी, आप तो सुपर ड्रेस डिजाइनिंग करती हैं। थैंक यू। कहीं से कोर्स किया है क्या? अरे नहीं, समझो मेरे ब्लड में ही है। माय फादर वाज अ रिनाउंड ड्रेस डिजाइनर, मिस्टर अमोल कदम। तू कह रही थी कोई जरूरी काम है, क्या है? एक्चुअली भाभी आई एम इन ट्रबल। नहीं ऐसी वैसी बात नहीं है भाभी, वो बात यह है कि हमने अपने आप से आज तक मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदा।
जो भी चाहिए था ताई जी या भैया भाभी लाकर दे देते थे। अब जब अचानक रास्ते का बोझ हम पर पड़ गया तो हम गए थे मामा से पूछने। मामा? मामा क्या तुम्हें कुछ बताएगी? उन्होंने कभी कुछ किया होगा तो बताएगी ना। भाभी वो बिजी भी तो कितना रहती है ना, कभी हॉस्पिटल कभी क्लिनिक। इसलिए हमने सोचा कि हम आपसे आकर पूछ लें कि डोमेस्टिक बजट कैसे बनाते, मतलब किचन में क्या चाहिए, कितना चाहिए, हमें नहीं मालूम। मामा कितनी बिजी होती हैं, ये तो तुम्हें पता है। लेकिन मैं कितनी बिजी होती हूँ, ये तुम्हें नहीं पता। वो तो पता है भाभी, पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे घर में कोई वर्किंग वुमन होती तो तुम्हें पता चलता ना। जी भाभी, वो तो नहीं है। वैसे ये बजट बनाना तो टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी है। न कभी मेरे पेरेंट्स ने बनाया था, न मैंने कभी बनाया है। सो राधिका, सॉरी, आई कांट हेल्प यू। कोई बात नहीं, it's okay। वैसे तू आभा को इसके बारे में पूछ सकती है, यू नो, क्योंकि उनका वो सैलरी क्लास है तो बजट बनाना, उसके हिसाब से चलना शायद वो तुम्हें बता सकती है। बेटा यू आस्क हर। जी भाभी। काका, किचन का सब सामान आ गया ना? कुछ बचा तो नहीं ना? हाँ बहू रानी, फिर भी कुछ कम पड़ जाएगा तो ले आएंगे। अरे हाँ बहू रानी, यहाँ एक पालना घर है, यहाँ भाभी बटुआ को छोड़ा जाता है। अच्छा हाँ। काका मोड़िए ना, हम उनसे मिलके आते हैं। इस तरफ रिक्शा वाले, इस तरफ। छोटी चाची। चाची, मम्मी भी आई है? नहीं बेटा, मामा तो काम पे गई है ना। पता है। चाची, आप काम पर नहीं जाती? अच्छा बॉबी, हमें ये बताओ कि तुम्हें यहाँ कैसा लगता है? ठीक। सिर्फ ठीक कि अच्छा? अच्छा तो घर पे लगता है, पर बहू रानी, वो रिक्शा वाला इंतजार करता होगा, चलें? अच्छा बॉबी, हम चलें? चाची, मुझे भी आपके साथ घर ले चलो ना। तुम हमारे साथ चलोगे? काका, हम इसे ले चलें? ले चलें? आप पर इनकी मैडम? मैं बुला के लाता हूँ। जी। चलो चलो चलो। बहू रानी, अरे बहू रानी, ये आइसक्रीम, ये चॉकलेट्स और इसमें फल फ्रूट है। थैंक यू काका। सॉरी आपको दोबारा मार्केट जाना पड़ा, पर घर में भाभी के लिए कुछ भी नहीं था। अरे बहू रानी, इस तरह तुम हमें 10 बार भी बाजार भिजवाओगी ना, हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और कोई काम हो तो बताना। जी नहीं, जी काका। थैंक यू काका। बॉबी पहले क्या खाएगा? चॉकलेट और आइसक्रीम। आइसक्रीम। हाँ मुझे मालूम था, लेकिन पहले चाची को किसी देनी पड़ेगी। वो चाचा देंगे। ए बदमाश, कम ऑन। ये लो। चाची, आप तो घर पर ही रहती है ना? फिर तो मैं सोचा आपके पास ही आ सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स। चाची प्लीज मम्मी को बोल देना मुझे क्रैकर हटा ले। बोल देंगे बेटा, बोल देंगे, पक्का? पक्का। अच्छा चलो तुम अभी आइसक्रीम खाओ, उसके बाद चॉकलेट, उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क, और उसके बाद चाची के साथ मस्ती। मिस्टर सिल्वा, बॉबी कहाँ है? मिस्टर सिल्वा घर गया अपनी चाची के साथ। चाची के साथ? एक सुंदर सी लड़की आई थी, उसे ही वह चाची चाची बोल रहा था। और आपने उसे भेज दिया? आई थॉट कि आप ठीक है, आज तो हो गया मिस्टर सिल्वा, लेकिन इसके बाद मेरा या बॉबी के पापा का फोन आपको जब तक नहीं मिलता तब तक आप बॉबी को किसी के साथ नहीं भेजेंगे, समझे आप? ओके। बाबूजी। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। शिवानी पुत्र। जी बाबूजी। बेटा जी, हमारे घर में बड़ों का मान रखने का रिवाज है।
ऐसा करके अज्जू ने अपनी पहली तनख्वाह चाय जी के हाथ में रख दी। हाँ हाँ, और चाय जी मैनू कहने लगी, भाई अब मैं इसका क्या करूं? मैंने कहा कोई गल नहीं जी, मैं ले जाके अज्जू के मालकिन के हाथ में रख देता हूं। हाँ? ये लो बेटा, अरे ले लो, ये तो तुम्हारी ही है। हाँ? शाबाश, ले लो। जी खुश हो? Of course, बहुत खुश हूँ। सिर्फ इतने से रुपए में? अज्जू, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार पैसे देख रही हूँ क्या? अरे इससे भी ज्यादा ढेर सारे रुपए मैंने खर्च किए हैं। मैं तो इसलिए खुश हो रही थी कि ये तुम्हारी पहली कमाई है अज्जू, मेरे हस्बैंड की पहली कमाई। मैंने जिसे देने थे उन्हें दे दिए। अब बाबूजी और चाची ने तुम्हें गिफ्ट समझ के दे दिया है, तो रख लो। मुझे नहीं चाहिए किसी का गिफ्ट और ना ही किसी का एहसान। रख लो शिवानी, बड़ों को दिया हुआ एहसान नहीं होता, आशीर्वाद होता है। अज्जू बस भी करो, बार बार यही कह रहे हो कि बड़ों का दिया हुआ ये होता है वो होता है। अरे ये हमारा पैसा है, हमारा अपना पैसा। अज्जू तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये पैसे लेके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाबूजी अगर मुझे ये पैसे ना देते तो सबसे बड़ी गलती वो करती। शिवानी, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और इतना करते हैं कि अगर वो बच्चा दोबारा जन्म लेना तो उनका ये कर्ज कभी पूरा नहीं कर पाएगा। शिवानी, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करे। मेरी भी है। और शिवानी, हमें कोई पैसों की कमी नहीं है, और ये जो नौकरी भी कर रहा हूं ना मैं, ये मेरी जिद की वजह से कर रहा हूं, मेरा दिल रखने के लिए। जो दिल से काम लेते हैं ना, उनके दिमाग में टेंशन्स भरे होते हैं, और ये रुपए मेरी ताकत है। इनकी बदौलत मुझे किसी के सामने हाँ जी नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही किसी के आगे मुझे अपना हाथ फैलाना पड़ेगा। आज तक जो लाइफस्टाइल मैं जीती आ रही हूँ, कल वही लाइफस्टाइल मैं मेंटेन कर सकती हूँ।